वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सबके देखते देखते भक्ति मैया ज्ञान अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सबके मध्य में प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की। ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके नाम संकीर्तन गाने लगी। समस्त श्रोता भक्त समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में एकदम संलिप्त हो गया। भगवान की मधुरमय मंगल नामों का दिव्य संकीर्तन सुन करके भक्ति मैया श्रोताओं के समुदाय के बीच में कब आकर के उपस्थित हो गई किसी को पता ही नहीं लगा। श्रोता बंधु तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टः कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। यह कहां से आई, कैसे आई, कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, किसी को पता ही नहीं चला। सनकादियों ने कहा भैया जहां भगवान की परम मंगलमय कथा होती है, मधुर कथा होती है, वहां पर भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादियों को प्रणाम करके पूछा कहम अहम प्रतिष्ठामि। भक्ति मैया ने सनकादियों से को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा मैं कहाँ बैठूं, अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं। महाराज मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा देवी यहाँ जितने वैष्णव भक्त वृंद बैठे हुए हैं उनके सबके हृदय कमल में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। क्यों? त्रिभुवन में वही धन्य करने वाले हैं जिनके हृदय में भक्ति का निवास हो गया, जिनके भवन में भक्ति मैया विराजमान हो गई, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। बोलो राधे राधे। जिसके पास भक्ति है तो भक्ति के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। और सही कहा, इसने गाया भी है ना, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान है। और भगवान ने भी गीता में स्वयं कहा अहम भक्त पराधीनो। हे अर्जुन मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। कुछ ऋषियों ने प्रश्न उठा दिया महाराज रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हे प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भगवान अपने ही मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो। हे अर्जुन मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जैसा मुझसे कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ अर्जुन। तो भगवान जहां जहां पर भक्ति मैया जिसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है उस भक्त के पीछे भगवान आते हैं। जो भक्ति से सराबोर हो गया उसको पंडाल में आने की जरूरत नहीं है, पंडाल भगवान की कृपा से उसके घर में उपस्थित हो जाता है। बोलो राधे राधे। और कैसे कह रहे हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनात्रि धन्यः निवसति हृदि तेषां श्री हरेर्भक्तिरेकः हरिरपि निज लोकं सर्व
तथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं वहीं अपना वैकुंठ बना लेते हैं। उसी भक्त के हृदय में भगवान जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठ नहीं जाते, जबरदस्ती बैठ जाते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं। और एक बार सरकार घुस गए तो फिर ये टेढ़ी टांग वाला निकलता नहीं है। भक्त फिर कितनी भी कोशिश करे वो निकलने वाला नहीं है। भैया इस कलिकाल में भी देखिए, भवन सुंदर हो और उस भवन में भगवान की प्रियतमा भक्ति मैया विराजमान हो, वो भवन भक्ति से समन्वित हो, तो भगवान भला कैसे उस पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान उस भवन में कभी नहीं जाते। जहां पर भवन खाली है, स्वच्छ है, सुंदर है, भक्ति से समन्वित है, तो भगवान घुसपैठ कर लेते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं। लेकिन जिस भवन में जब भगवान झांक करके देखते हैं, अरे अरे ये तो भवन पहले से ही भरा हुआ है। और भवन कैसे भरा हुआ है तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या सब भवन में भरा पड़ा हुआ है। भवन खाली नहीं तो भगवान देख करके, झांक करके और फिर लौट जाते हैं। ठाकुर जी लौट पड़ते हैं और जब देखते हैं भवन एकदम खाली है, तो भवन खाली का होने के साथ साथ सुंदर है, तो तुरंत ही घुस करके बैठ जाते हैं। प्रविशति हृदि तेषां, उस भवन में तुरंत प्रविष्ट कर जाते हैं, हठात उस भवन में घुस जाते हैं। और एक बार प्रवेश कर गए तो भक्ति सूत्रोपलब्धः, भक्ति के सूत्र में, भक्ति रूपे माले में उस भक्त को पिरो देते हैं। मतलब भक्ति रूपी भक्त को जैसे माला है ना, माला को ये धागे में पिरोया है कि नहीं, तो ऐसे अपने भक्तों की श्रेणी में, अपने भक्तों के लाइन में उस भक्त को भी लगा लेते हैं। और माले का सुमेरु पर अब गांठ लग गया तो वो भक्त कितना भी प्रयास करे तो निकल नहीं पाएगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया तो फिर कितनों भी फेविक्विक लगा लो, कितनों भी जोड़ने का प्रयास कर लो, जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगा। तो भगवान प्रविशति हृदि तेषां, भला बलात् उस घर में प्रविष्ट हो जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष देख लिया, श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति भी पुष्ट होकर के नाचती है। परंतु अब प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं। ऋषि मानो पूछ रहे हैं, नारद जी पूछ रहे हैं, भैया भागवत को सुनने से क्या भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के भी पाप तत्क्षण धुल जाते हैं? यदि हो सकता है और कैसे कैसे पापियों का शोधन होता है तो कृपया बताइए। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्, किस किस श्रेणी के पापी का पाप नष्ट हो जाता है भैया बताइए। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले,
नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इस बात को तो छोड़ ही दो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में एक भी पुण्य काम किया ही ना हो, सब के सब पाप ही किया हो, पाप के अतिरिक्त तो दूसरा कोई कार्य किया ही ना हो कभी, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार, दुष्टाचार, अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम ना किया हो, ये से महापापी, एक पापी होता है और एक महापापी होता है, एक सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। कदाचित जीवन में एक बार भी कथा ना सुन पाया हो और मरने के बाद ऐसा महापापी अपने जीवन में एक भी बार अगर भगवान की कथा, हरि की कथा ना सुन पाया हो और वो मर जाए, मरने के बाद भी वो कहीं भी भूत प्रेत आदि की योनि में भटक रहा हो और उसे जाकर के या परम पावन कथा को सुना दिया जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। ये मानवः पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्चिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। अरे जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुन करके तर जाए, ये सब कभी तो आज तक संभव नहीं हुआ है क्या? कोई प्रमाण है क्या? कोई दृष्टांत है क्या? कोई उदाहरण है क्या? आपने